तो हेलो मेरे क्लास 10th के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में भी है, कुछ होम ट्यूशन भी है। उन्होंने कहा सर इन दोनों मेथड में ना कभी कभी बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम, समझते हो। मतलब बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है करना कैसे है। तो आज हम इन दोनों मेथड से सिंगल क्वेश्चन करके समझेंगे कि क्या गेम है भाई। आज हम खेल ही खत्म कर देंगे, ठीक है, समझे। वैसे आज रक्षाबंधन है, राखी बाकी हो गया है, ठीक है, काम धंधा खत्म हो गया है। तो सोचा कि एक लेक्चर शूट कर लूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का 2 महीने बाद प्री बोर्ड आने वाला होगा, फर्स्ट टर्म बोर्ड, बहुत कुछ आएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए इंसान 2 ही काम करता है, पहला पढ़ाई करता है और दूसरा तुम्हें पता ही है ठीक क्या करता है, ठीक है। चलो कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। कहानी घर घर की, जिसमें हर घर में एक बच्चा होता है जो पढ़ाई करता है, बाकी तो बस एक्टिंग करते हैं ना पढ़ाई करने की। तो पहला एग्जांपल है x + y = 14, x - y = 4, ठीक है। अब इसको हम दोनों मेथड से करेंगे। पहले करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर यहां पर करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। भाई इंग्लिश मेरा कमजोर है तो क्या पता मैं बोल नहीं पा रहा, ठीक है, लेकिन समझ लेना, भावनाओं को मेरे समझ लेना, अपनी भावना को नहीं, मेरी भावना को समझो। चलो पहले करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को आप ऐसे नोट कर लो, नोट कर लिया, फिर यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस y का हो गया माइनस y। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू हमारे पास आ चुका है। देखो x की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है हमारे लाइफ में, वो हमें मोटिवेट करती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। यहां पर भी x की वैल्यू आ चुका है। इस x की वैल्यू को हमें यहां पुट करना है, किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। तो लिखेंगे पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तब सेकेंड इक्वेशन में पुट करने के लिए भाई सेकेंड इक्वेशन का होना तो चाहिए, तो पहले हम इसको नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नोट, ठीक है। अब देखो यहां x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां से 14 माइनस का y, यहां पे पहले से भी माइनस y है, लिख लो 4, ठीक है। माइनस y माइनस का 2y, क्योंकि हम सबको पता है माइनस माइनस होता है प्लस। ये 14 जाएगा उस बगल, 4 प्लस का माइनस, ये बन जाएगा माइनस का 10। क्लियर हो गया, यहां तक का गेम खत्म हो गया भाई। देखो यहां तक कुछ डिफिकल्ट तो मैंने करवाया नहीं है कि तुम्हारा दिमाग फट जाए, ठीक है। मेरा दिमाग फटने का मतलब है कि मैं दिमाग फटने की बात ही नहीं कर रहा। कुछ बच्चों का, कुछ बच्चे समझदार होते हैं, समझ जाते हैं मैं क्या फटने की बात करता हूं, ठीक है। कोई नहीं है, तुम लोगों का दिमाग फट रहा है, थोड़ा फटने दो बेटा, जब तक फटेगा नहीं काम कैसे बनेगा बेटा, है ना। -2y -10, इस माइनस से माइनस कटेगा, 2 से जाएगा, तो y आ गया 5, ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, हमें निकालना है x की वैल्यू, तो यहां पुट कर देंगे x = 14 माइनस का y, 14 माइनस का 5, यह आ गया 9। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया है। x का वैल्यू है 9, y का वैल्यू है 5। आप लोग इसे नोट कर लो, ये हमने किससे किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत आसान है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग इसे नोट करो, मैं 2 तक काउंट करता हूं, 1 2, नोट कर लिया, वेरी गुड। अब आ जाओ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करना है, सेम दोनों इक्वेशन को नोट कर लो, कर लेंगे नोट भाई, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो अपने को आता है, बचपन से हम नोट कर रहे हैं टिप टिप की, है ना। चलो अब नोट करने के बाद हमें यह देखना है कि x कितना है। यहां पे 1x है, यहां भी 1x है, यहां पे 1y है, यहां पे 1y है। मतलब या तो x सेम हो जाए या फिर y, समझ रहे हो। मतलब 1x है तो 1x, 2x है 2x, 3x है 3x है। हम लकी है कि भाई इस वाले क्वेश्चन में ना ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जब कोफिशिएंट सेम हो x या y का, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल उनको प्लस कर देना है। यहां पे माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस वाई से प्लस वाई खत्म हो जाएगा, x प्लस x 2x, ये हो जाएगा हमारा 18। तो x आ जाएगा यहां से 18/2, कट के आ गया 9। आसान था ना, आसान है, मुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है। चलो फिर से पुट कर देंगे x + y = 14। तो यहां x क्या है, 9 + y = 14,
तो y कैसे आएगा 14, ये प्लस का जाके माइनस होगा, आ गया ना 5, यहां भी 9,5, सैंपल नहीं सिंपल। तो क्या हुआ, हमने एक ही एग्जांपल 1 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लिया और एलिमिनेशन मेथड से भी कर लिया है। बहुत सिंपल था भाई, बहुत आसान था। एक बार देख देख के इसे नोट कर लो और एक बार बिना देखे ट्राई करना। अगर आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाए, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए, तो बहुत आसान करने का ही तरीका है, एक बार आपने समझ समझ के नोट कर लिया, अब उसे दोबारा करो बिना देखे, तभी तो मजा आएगा ना। जो काम बिना देखे करने में है ना बेटा, वो देख के करने में मजा नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसे भी करते हैं, इसे पढ़ेंगे, पहले करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सेम काम, x प्लस वाई में से हमें x की वैल्यू निकालना है, तो प्लस का हो गया माइनस, सिंपल सी बात है। तो हमने x की वैल्यू निकाल लिया, अब कहां पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन में, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो देखो इस x की वैल्यू का मैंने यहां पुट कर दिया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब नॉर्मल करना है, नॉर्मल जो क्लास 8th में क्लास 9th में आप लोग सीखते हो। 2 5 जा 10, ये हो गया 2y, ये माइनस 3y, ये हो गया 4। यहां से -2 और -3 कितना हो गया, माइनस का 5। तो बच्चों को पता है यार, मेरे होने वाले बच्चे को भी पता होगा ये चीज, तो जो भी आया नहीं धरती पे, देखिए पता होगा उसे। ये हो गया माइनस का 6, ये प्लस का जाके उस बगल माइनस हो गया, -10, ये -6 आ गया। तो यहां से y क्या आ गया, -6 अपॉन माइनस का 5 आ गया 6/5। तो इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाल लिया है ना। y निकल गया ना भाई, अपने को y निकल चुका है। अब निकालना है x, तो x निकालने के लिए इस y को यहां पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। पुट करते हैं x माइनस का 5 माइनस का y, y हमारे क्या है 6/5। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 1 एलसीएम, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ये 19/5। इस तरीके से हमारा x भी निकल चुका है। तो x y का आंसर क्या आ गया, 19/5 और 6/5। लिखो नोट करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो काम बन जाएगा, गेम बन जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी चल रहा है, ठीक है। नोट कर लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। तो इसे हमने कर लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान देना, कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्लियर। तो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, नोट कर लिया भाई, 2x माइनस 3y, ये भी नोट कर लिया भाई। चलो हो गया, ठीक है। सुनो, अब मैंने क्या कहा था, कोएफिशिएंट को सेम कर दो। जैसे कि यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 3y है। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं ये 1x को 2x कर दूं ताकि ये 2x बन जाए, या इस 1y को 3y कर दूं। दो रास्ते हैं ना, मतलब या तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 3 से। कुछ बच्चे इतने समझदार होते हैं भाई कि इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से भी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, हमें x या y में से किसी एक को ही सेम करना है, अलग अलग नहीं करना है। चलो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 2x, ये 2y इक्वल में 10, 2 5 जा 10। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 को बस x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं बेटा, अगर x को 2 बनाना है, 1x को 2x बनाना है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैथमेटिक्स का रूल है, क्या रूल है, कि सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया, ये वाला वैल्यू सेम लिख दो। अब देखो, अब देखना क्या होगा, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, तो हमें करना है माइनस। याद रखना पिछली बार क्या था, पिछली बार ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो हमें प्लस करना पड़ा। अगर दो प्लस माइनस में है तो माइनस प्लस कर दो, समझे। और दोनों ही प्लस में है, क्या बोला मैंने, दोनों ही प्लस में है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। और जब माइनस होगा साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। जब भी माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, याद रखना, साइन चेंज। 30 से कट जाएगा, प्लस 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 5y, ये हो गया 6, 10 में से 4 गया 6, तो y आ गया 6/5। देखो फिर से आ गया आंसर सेम, ठीक है। अब इसको वहां पुट कर देंगे, x प्लस y 5,
यहां पुट करेंगे तो y क्या आएगा, सॉरी x क्या आएगा, यहां से x इक्वल टू 5 माइनस का y, 5 माइनस का 6/5। सॉल्व करने पर बिल्कुल सेम सॉल्व करना है, 19/5। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड से भी इसका आंसर निकाल लिया। चलो नोट कर लो आप लोग इसे आराम से, नोट करो आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लो। एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि सॉल्व हो जाए। पहले करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन करेंगे। कैसे, पहले फर्स्ट पार्ट को नोट कर लो, x प्लस 2y, इसको पहले हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3x, 2 2 जा 4y, 2 3 जा 6, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब जाके बनाइए हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मतलब पहले इसको प्रॉपर सॉल्व करना है ताकि हम कर सके। ठीक है ना, वैसे इसको भी करेंगे। नीचे 1 ले लो, 3x 1y, 3 1 जा 3, 3 जा 9। अब बोलोगे सर ये आपने फटाफट कैसे कर दिया, हमें तो पता नहीं है। बेटा देखो, जिस तरीके से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है ना, इसको अभी आप कर सकते हो। 3 1 जा 3x, 1 1 जा 1y और 1 3 जा 3, और जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा 9। आसान है यार, थोड़ा तो मैनेज करो ना भाई, है ना। 10th क्लास में आ गए हो ना। अब तो तुम लोग लूडो भी खेलने लग गए होंगे, लूडो खेलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, है ना, 10th क्लास में आकर। तो इतना तो समझो यार। चलो अब क्या करें, यहां से निकालते हैं x का वैल्यू, यहां पुट करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। 3x इक्वल में -6 -4y, -6 प्लस का -4y, यहां से x आएगा -6 -4y अपॉन 3। देखो ये है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो गया, ये आ गया x की वैल्यू। अब हमें यहां पुट करना है, कहां पे, यहां पे करते हैं पुट। 3 ब्रैकेट में ये पूरा x की वैल्यू पुट करते हैं कर रहा हूं भाई, पुट कर रहा हूं, टेंशन मत लो, पूरा सॉल्व करूंगा, सिखा के जाऊंगा पूरा अच्छी चीजें। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दिया। x कट गया, बचा क्या यहाँ पे, कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या बोल दिया मैंने, बचा है यार, बहुत कुछ बचा है। ये बच गया -4y माइनस का 1 माइनस का 5y, ये 9 माइनस का +6 माइनस का 5y, ये हो गया 15 बाय माइनस का 5, ये कट के आ गया -3। सिंपल है। तो हमारा y का वैल्यू निकल चुका है। अब निकालना है x का वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर वैल्यू पुट करेंगे y का। क्या पुट करेंगे देखना, x -6 माइनस का 4 इंटू में माइनस का 3 अपॉन 3 माइनस का 6, 3 4 जा 12 अपॉन 3, 6 12 6 आ गया भाई। ठीक है, 3 2, तो x2 आ गया, y -3 आ गया। कितना आसान है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो काम बन चुका है। अब करेंगे इसको एलिमिनेशन से। देखो बेटा, एक मैं दूंगा एडवाइस तुम्हें, लाइफ में याद रखना हमेशा, अगर मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना है, 10th क्लास में भी आप लोग हो, तो फ्यूचर में 11th 12th कुछ भी करोगे ना भाई, तो ऐसे इक्वेशन ना हर जगह बनेंगे, हर जगह। ट्रिग्नोमेट्री में बनेंगे, इनवर्स ट्रिगो में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, हर जगह ऐसे इक्वेशंस बनते रहेंगे। तो तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखना तो है एग्जाम के लिए, बट अच्छे से सीखना है एलिमिनेशन मेथड को। आप लोग एलिमिनेशन मेथड से ही कुछ कर सकते हो, जिंदगी में कुछ उखाड़ सकते हो, उखाड़, समझे। एलिमिनेशन मेथड इजी है, समझदार मेथड है, आप लोग समझ के सीख लो उसको। उसके बिना भाई मैथमेटिक्स में फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला, पास भी नहीं हो पाओगे। चलो अब करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या इक्वेशन लास्ट में बना था हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल में माइनस का 6, 3x माइनस का क्या था y इक्वल में 9 है।
अब देखो ये दोनों सेम तो पहले सही है, तो मल्टीप्लाई करने का तो बात ही नहीं बनता, क्योंकि ये भी 3x है ये भी 3x। अगर ये मल्टीप्लाई करना पड़ता तो सेम नहीं होता, अब सेम है तो इसका मतलब है करना है माइनस, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस। अब करेंगे सॉल्व, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा हमेशा, ठीक है। प्लस 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 4 + 1 5y, ये आ गया माइनस का 15, तो y आ गया हमारा माइनस का 15/5 3, माइनस का 3 बिल्कुल सेम वैसे आ गया। अब हमें y पुट करके x निकालना है, तो पहले 3x + 4y, y का वैल्यू कितना है -3, इक्वल में क्या है माइनस का 6, मैंने यहां पुट किया है, जहां पे y है वहां पुट कर देंगे। तो 3x, ठीक है, माइनस का 12 माइनस का 6, 3x -6 + 12 कितना आ गया भाई, ये 6 आ गया, 3 2 जा 6, कितना आसान था। तो ये भी आ गया 2, -3। तो बच्चों क्लास 10th के चैप्टर 3 में आपके एग्जाम में ये वाला मेथड जरूर आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आजकल डिलीट हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। अब आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे भी आजकल के बच्चों के लिए सिलेबस बहुत कम हो गया है, हमारे टाइम पे बहुत सारा था, बहुत सारा, फिर भी हम पढ़ते थे करते थे, कुछ काम ही नहीं था यार पढ़ाई के अलावा, ठीक है। तो आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को समझा है एग्जाम्पल के थ्रू, कम से कम 3 एग्जाम्पल लिए थे। इन तीनों में से ये वाला एग्जाम्पल जो लास्ट में एग्जाम्पल ये है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, 1-2 बार आ चुका है ये पहले भी, ठीक है। तो आप लोग इस साथ नोट कर लो, और नोट करने के बाद खाना पीना खाने के बाद, आराम करने के बाद, रील्स देखने के बाद, शेयर करने के बाद टाइम निकाल के दोबारा एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेना, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।